अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट में पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान वर्ल्ड कप के लिए कर लिया है और उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर उसको नहीं लिया। वो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर में है। ज़ाहिर है उसमें तो 16 प्लेयर्स आप ले सकते हो, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए तो प्लेयर्स आप 16 नहीं ले सकते। पीसीबी के चेयरमैन ने ये कहा है कि गवर्नमेंट से पूछ के वो ये तय करेंगे कि वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका जाना है या नहीं जाना, और फिर टीम का ऐलान भी कर दिया। तो ये बातें पाकिस्तान में लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी कि आखिर ये हो रहा क्या है, और हिंदुस्तान का मीडिया इस बात पे ये कह रहा है। और जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान के बारे में बात हो और ना करे, और ये हो नहीं सकता। तो ये कह रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आईसीसी उस वक्त तक इस स्टेटमेंट को, जब तक मीडिया में आ रही थी कि शायद बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे, उन्होंने इस बात को इतना उन्होंने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जब ऑफिशियली पीसीबी के चेयरमैन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली और उसने वजूहात भी बताई, और ये पहला चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिसने डायरेक्टली आईसीसी को कसूरवार ठहराया है। ये वो चेयरमैन है जिसने इंडिया से हाइब्रिड पे साइन करवाया है। हाँ, ये वो चेयरमैन है जिसने इंटरनेशनली तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान के जो अपना सिलेक्शन का सिस्टम है या खिलाड़ियों का है या पाकिस्तान की अपनी जो क्रिकेट है, उसमें इसने उससे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। यानी बंदे अपॉइंट करके, मीडिया एडवाइज़र अपॉइंट करके, एनसीए का जो है ना चेयरमैन अपॉइंट करके, चीफ सेलेक्टर अपॉइंट करके, कप्तान चेंज करके, जो गलत काम किए हैं वो भी कहेंगे और जो सही काम किए हैं वो भी कहेंगे। तो अब बहुत से लोग ये सोचो विचार में मुब्तला है कि यार ये क्या कहानी है। ठीक है, तो कहानी समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इसके बहुत से पहलू हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। देखें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कल बड़ों की बैठक हुई, तो उनका जो एक मीडिया का डायरेक्टर है क्रिकेट है और मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने जो है ना आके ये कहा है कि जो है ना वो बांग्लादेश किसी भी सालिसी या आलमी अदालत में जो है ना, स्विट्ज़रलैंड में जो है अदालत है, वहाँ वो नहीं, मतलब वो कहीं भी वो केस आईसीसी पे नहीं करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब मान गया है कि आईसीसी ने उसको जो मना किया है वर्ल्ड कप में। ठीक है, जाहिर सी बात है उसके पीछे उनकी यही पॉलिसी होगी कि इन फ्यूचर जो है ना वो मज़ीद हम पे जो है ना वो सख्ती ना हो। बहरहाल ये बात तो फैक्ट है कि वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके अलावा मैंने बहुत पहले आपको एक बात बोली थी और वो बात बहुत समझने वाली थी, और उसको अभी बाकी मीडिया में भी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर भी कोट कर रहे हैं। शायद आप लोग उस बात को नहीं समझ लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये पहले इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल थी, जिस पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी थी। वो हुक्मरानी 83 में जो वाक़या हुआ उसके बाद वो एशिया में आ गई। और निक हॉलैंड है, एक राइटर है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से है। उसने अपने आर्टिकल में भी ये बात की है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यानी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ भी ये इंतज़ार कर रहे थे कि एशिया में कब कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि ताकि इनके पास खुद ही जो है ना दोबारा से क्रिकेट को रन करने की जो हाकमियत थी वो इनके पास आए। क्योंकि एमसीसी, क्योंकि फाउंडर ऑफ क्रिकेट तो इंग्लैंड ने क्रिकेट स्टार्ट की थी ना। ये तो फिर जब बरसगीर पाक व हिंद में बाद में ये क्रिकेट जो है ना आई है जब आज़ादी के बाद, तो वो नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि स्टार स्पोर्ट वो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर था और स्पॉन्सर इंडिया से आते थे और वो इंडिया का था, तो उसकी यही सूरत बनती थी कि ये दोनों आपस में, ये तीनों आपस में उसमें किसकी गलती कितनी है वो अलग बात है, ये लड़ पड़े तो ऑटोमेटिकली उसके बाद फॉक्स की स्काई वो आके जो है ना ये ब्रॉडकास्टिंग राइट भी ले सकता है और फिर उनका इन्फ्लुएंस वो उसका ऑल्टरनेट निकाल लेंगे। वो जो सोच रखते हैं ना वो 25-25 30-30 साल तक दूरअंदेशी की सोच रखते हैं। ये एशिया वाले खासकर इंडियन हो गए, ये तो इनकी तो कोई सोच ही नहीं है ना।
क्योंकि बीजेपी और ये अपना बीसीसीआई और आईसीसी ये एक है, और वहाँ का जो मीडिया है जो भी क्रिकेट के मुतालिक है, या क्रिकेट इन्फो भी इंडिया से जो है ऑपरेट होता है, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो वो सारा बीजेपी के जो है ना, वो जो उनका जो डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, वो उसको हैंडल कर रहा है और वो उसको चला रहा है। और वहाँ पर ये सूरत हाल है कि बीजेपी के जो अभी आने वाले इलेक्शन में जो उनके चुनाव में खड़े होने वाले नेता हैं, वो सरेआम धमकियां लगा रहे थे कि मुस्तफ़ियों को पहले तो बांग्लादेश आने ना दो, इंडिया अगर आए तो एयरपोर्ट से बाहर ना आने दो, अगर एयरपोर्ट से बाहर आए तो उसको मार दो। इनामात पे उन्होंने बाकायदा इनामात रखे हुए हैं। तो ये तो आईसीसी को नज़र नहीं आ रहा। तो इन सारी सूरत हाल में बांग्लादेश तो जा ही नहीं सकता था ना। हत्ता कि उन्होंने अपने मुल्क में जो बंगालीज हैं उन पर भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। यानी इस हद तक वो गिर चुके हैं, और मीडिया पे आके और फिल्मों में और आके झूठ बोलते हैं कि भारत में सेकुलर स्टेट है, भारत में यूं है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बहरहाल पाकिस्तान ने ये क्यों किया, ये कितना आपके पास सवाल होगा। इसमें पाकिस्तान दो तीन तरह से आप पहलू से देखें कि बांग्लादेश ने जब कल बोर्ड मीटिंग के बाद कोई स्टैंड नहीं लिया, तो पाकिस्तान ने ये सोचा होगा यार जब बांग्लादेश ही कुछ स्टैंड नहीं ले रहा, तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है इस जो है ना वो दलदल में फंसने की या इसमें लड़ने की। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि नहीं, पाकिस्तान की ने टीम का ऐलान इसलिए किया है कि पीसीबी ये बोल सकता है कि देखें हम तो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, हमने तो अपनी टीम का अनाउंसमेंट भी कर दिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमें मना कर रही है। अब आईसीसी के रूल में ये है कि अगर गवर्नमेंट आपको मना करती है तो फिर आईसीसी आप पे सैंक्शन नहीं लगा रख सकती। अगर सैंक्शन लगाएगी तो उसका ऑल्टरनेट भी पता होगा। जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं उनको ये भी पता है कि पीएसएल में भी इंटरनेशनल प्लेयर अगर आईसीसी नहीं भेजेगी तो क्या होगा, जो सालाना पैसे आते हैं तो क्या होगा। आईसीसी इन फ्यूचर कोई होस्टिंग राइट भी पाकिस्तान को वैसे कौन से देता है, नहीं दे सकता। तो इसके जितने भी रिपकशन है ना, वो पीसीबी वालों को पता है। आप समझ रहे हैं। और ये जो झूठ बोला गया है पीसीबी के चेयरमैन की वजह से कि पीएम से हम डिस्कस करेंगे, वो पीएम से, वो तो खुद गवर्नमेंट है, उसको तो लाया आर्मी ने, वो तो खुद मोहसिन नकवी खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही पीएम है, खुद ही प्रेसिडेंट है, पीसीबी का चेयरमैन है। तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों की। लेकिन वो जो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं कि वो हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने को एक्चुअल स्टोरी है। तो ये गैम्बल एक और ये भी कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इतना जल्दी ऐलान करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी तो अब मज़ीद दिन भी ले सकते थे, लेकिन ये जो मूव किए ना एकदम, इसके पीछे जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, मैं जर्नलिस्ट को सुन रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रही, साबिक क्रिकेटर को समझ में नहीं आ रही, जो मतलब नहीं आ रही उनको। लेकिन उसका जो जो असेसमेंट हो रही है वो यही हो रही है कि एकदम से जो ऐलान किया गया ना, ये केस प्रेजेंट करेंगे। असल में पाकिस्तान एक टाइम पे ना तीन चार महाजों का बदला, सबसे बड़ा बदला पाकिस्तान का ये ले रहा है, जो पाकिस्तान को सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग के लिए मिली थी 2025 में। तकरीबन 29 साल बाद पाकिस्तान को कोई आईसीसी का इवेंट मिला था, उसको ख़राब किया था बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने कहा था तुम वर्ल्ड कप में आ जाओ इंडिया, तो चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, एशिया कप तो आईसीसी का इवेंट नहीं था, एशिया कप में आएंगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान ने आगे क्वालिफाई भी नहीं किया। क्वालिफाई करती भी तो इंडिया से मैच उसके दुबई में होते। फिर फाइनल में भी इनके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया। तो उन सारी चीज़ों का बदला ना पाकिस्तान एक तो बांग्लादेश को सपोर्ट भी कर रहा है, वो अपना बदला लेना चाह रहा है। बेसिकली ये जो जंग है ना, ये जंग आईसीसी की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। ठीक है ना। और बाकी बोर्ड इसी चुप होकर बैठे हुए हैं, वो तो चाहते हैं ये लड़े, और हिंदुस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है ना। हिंदुस्तान के गले में ये फंदा डल चुका है, जो उनके ना के सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस के और इंतहा पसंद जर्नलिस्ट को समझ में आ रही है, और न किसी को आ रही है। राजदीप नाम का एक उनका सहाफ़ी है, उसने भी ये बात कही है कि इंडिया ने मुस्तफ़ियों को करके गलती की है बहुत बड़ी, और उसके बाद बांग्लादेश ने जज्बाती फैसला किया, और उसके बाद उससे बड़ा गलत फैसला पर आईसीसी ने और इंडिया ने कर लिया। ये जो है ना, ये इंडिया को बहुत बुरे गले पड़ गई है, और इंडिया जो है बहुत बुरी तरीके से ना धन्नो फंस गई है। लेकिन उसकी वजह क्या है, निक हॉलैंड ने ये कहा है कि 1975 और 19
1979 के 2 वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड में हुए, लेकिन ये दुनिया कौन सा असूल है कि 26 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में, उसके बाद 29 की चैंपियंस 23 का वर्ल्ड कप इंडिया ने करवाया ना होस्टिंग। अब वो 26 का वो ओडीआई का 26 का T20 वर्ल्ड कप, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया के पास और 31 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी ये भी प्लान कर सकता है कि पाकिस्तान वहाँ खेलने जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐलान कर दे कि हम जो है ना जो है इंडिया का जो टूर है, वो जो श्रीलंका का जो टूर है वो हम जो है मतलब श्रीलंका में पाकिस्तान को तो हाइब्रिड मिल गया ना, तो बाद में पाकिस्तान ये भी बोल सकता है कि यार नहीं, हमें तो हाइब्रिड मिल गया है और हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बोला है कि नहीं, आप जो है ना वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत या आईसीसी के कवानीन के तहत आप इंडिया में टूर कर दो। लेकिन मुझे बहुत जो है ना ये जो मूव लग रही है ना ये वाली, कि फॉरेन टीम का अनाउंसमेंट करना, और अभी तक ऑफिशियल अनाउंस पाकिस्तान ने नहीं किया है, इसके पीछे अब ये आपकी असेसमेंट है सुनने वालों की, आप इसका आउटपुट क्या लेते हो? कोई इस बयान के बाद ब्रॉडकास्टर भी थोड़ा सा हिल गया है, बीसीसीआई भी थोड़ा सा हिल, और आईसीसी तो पूरी हिल गई है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, वो उस इवेंट का समझ लो कि 50% से ज़्यादा, 70 80 50% भी आप लगा लो, चलो 50 60 70 80% उसका रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो सिर्फ ये आगे इन फ्यूचर पाबंदियाँ या सैंक्शन वो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे नहीं लगेंगी। बांग्लादेश पे तो वो लगाएंगे, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में चला गया तो वो उसको होस्टिंग राइट नहीं देंगे और करेंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फिर वर्ल्ड कप देखेगा कौन और वर्ल्ड कप का इंटरेस्ट क्या रहेगा? ये तो पॉलिटिकल गेम हो गया ना। एक बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत, वेस्ट बंगाल की उन्होंने इलेक्शन के लिए उसने पूरी क्रिकेट को यरगमाल बना लिया है, जिसका भरपूर मज़ा ले रहा है इस टाइम बैठ के ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। वो कह रहा है लड़ो, तुमसे तो हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीज़ वापस लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी के बाद मकबूजा कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूट वो छोड़ गए हैं, कितना अरसा हो गया, 78 ईयर तो हो गए हैं, 78 78 9, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो सका। इसी तरह ये इतना बड़ा इन्होंने एशियन जो जिसको ये लोग एशियन ब्लॉक और एशियन ब्लॉक यूँ और एशियन ऑर्गेनाइजेशन वो करार दे रहे थे, वो एशियन मिशन तो उसी टाइम से ख़त्म हो गई थी जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज छोड़ दी थी। लेकिन बायलैटरल सीरीज से जो है ना वो इन मुल्कों को फ़र्क नहीं पड़ता था। अब क्रिकेट चलती है ब्रॉडकास्टर के बेस पे, ब्रॉडकास्टर पहले से तंग है, क्योंकि वो जो ड्रीम 11 है, जो इंडिया की सबसे बड़ी बैटिंग कंपनी, जो स्टार स्पोर्ट को रेवेन्यू देती थी, और बाकी कंपनी उन पर तो पाबंदी लग गई है, तो वो 2 नंबर का पैसा भी उनके पास नहीं आ रहा। तो आने वाले वक्तों में अब इंडिया के लिए बड़े इवेंट, वो कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक की तरफ सोच रहा है, तुम पहले क्रिकेट को तो देख लो, तो इंडिया के लिए ना वो बहुत बड़ी मुश्किलात और उन पर संकट आने वाला है। लेकिन देखें, ये सब टाइमिंगली होती है। बांग्लादेश ने चुप होकर जो बैठ गई है ना, वो ऐसे नहीं बैठी है, वो वेट कर रही है उस टाइम का। और पाकिस्तान का जो है जो भी मौक़िफ़ है वो अच्छा ये मैं पहले बता दूं, पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ है कि वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कुछ अपनी जो है ना जिसको बोलते हैं ना अंडर टेबल या डिप्लोमेसी से कुछ मज़ीद बातें भी उनसे मनवाएगा। अब वो फाइनेंशली हो या होस्टिंग राइट के हिसाब से हो या कोई और मसला हो, बहरहाल ये जो है ना इसमें पाकिस्तान विन विन की सिचुएशन में है, तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखते जाएं, आगे भी मज़ीद कंटेंट पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे और कंटेंट भी करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, जब हिंदुस्तान के कार्टून नेटवर्क वालों ने जब बांग्लादेश को आईसीसी ने मना कर दिया था ना, तो उन्होंने क्या दावे किए थे, वो दावे सुनिएगा। ये उनकी मीडिया का हाल है। सिर्फ वो चंद सेकंड मिनट की वो वीडियो है,
ये उस टाइम की बात है जब उन्होंने आईसीसी ने मना कर दिया था, उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था। उस टाइम ये कितने आवाम में उछल रहे थे, और इन्होंने जो अल्फाज बोले उन पर गौर कीजिएगा। क्या वैसे हुआ या नहीं हुआ? वैसे नहीं हुआ। तो नेक्स्ट कंटेंट पे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ICC confirms the men's T20 World Cup 2026 will proceed as scheduled with Bangladesh matches to be played in India. आ गए मजे। अभी बोला था मैंने आपको माफी मांग लेंगे, मैंने कहा था ना आपसे, पड़ गए जूतों पे, आना ही यही पड़ेगा। होना था, यही होना था। हैसियत ही यही है इनकी। भाई यहाँ पे आईसीसी ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि जो स्केड्यूल था उसी तरह से आपका स्केड्यूल है, आगे जाएगा। बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में ही होंगे। इंडिया में मतलब है कोलकाता के अंदर ही। जितना इनको थोड़ा बहुत डिमांड भी दी जाती कि नहीं चलो चेन्नई में खेल लो, कहीं आप कहीं और खेल लो, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे पूरी तरह से पक्का हो चुका है कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो सारे के सारे इंडिया में होंगे। बांग्लादेश ने पैर पकड़ लिए आईसीसी के और बीसीसीआई के कि हम लोग तो आ रहे हैं, अब तो हमें आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। बेइज्जती होगी, करवा ली बेइज्जती, बढ़ गई दिल में ठंडा। शुरू में भी बोल रहे थे, पहले ही मान जाते या तो ड्रामे ही ना करते। बेसिकली बांग्लादेश मरा है पाकिस्तान की वजह से। बांग्लादेशियों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इनकी बात एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ये पाकिस्तान को अपना बाप बना के बैठे हुए थे।